दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डीवाई राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम शुरू होते ही कुछ अलग ही संकेत देने लगी थी। फ्लड लाइट्स की रोशनी, दर्शकों का शोर और स्टैंड्स में लहराती नीली जर्सियां साफ बता रही थी कि यह मुकाबला सिर्फ एक सीरीज का मैच नहीं रहने वाला। मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के इरादे साफ दिखने लगे। पहली ही गेंद से बल्लेबाजों के शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था और हर रन के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। गेंद कभी कवर के ऊपर से सीमा रेखा पार कर रही थी तो कभी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरती थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज फील्ड बदलते रहे, लाइन और लेंथ में प्रयोग करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही ओवर्स में ये साफ हो गया कि मैच की पकड़ भारत के हाथों में जाती दिख रही है और कीवी टीम धीरे धीरे दबाव में फंसती चली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच की दिशा बदल दी, कौन से शॉट्स ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी और किस खिलाड़ी ने ये मुकाबला भारत के पक्ष में झुका दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी हमें बताएंगे कि आपको क्या लगता है, टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप साल 2026 जीत पाएगी? कमेंट में जरूर अपनी राय बताइएगा और यदि आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डीवाई राजशेखर रेड्डी स्टेडियम कि ये शाम कुछ यादगार बनती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार मुकाबले की कहानी बिल्कुल अलग अंदाज में आगे बढ़ी। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था, नीली जर्सियों का सैलाब और इंडिया के नारों से माहौल जोश से भर चुका था। टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन रणनीति इस बार साफ थी। शुरुआत में टिककर खेलना, बीच के ओवर्स में गति बढ़ाना और आखिरी ओवर्स में पूरा हमला। पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ने की। शुरुआती ओवर्स में दोनों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 14 रन आए, जहां संजू ने सिंगल डबल से लय बनाई और अभिषेक ने गेंद को परखा। तीसरे ओवर में अभिषेक ने मैट हेनरी की गेंद पर स्क्वायर कट से पहला चौका जड़ा। इससे रन गति थोड़ी तेज हुई। 4 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 26 रन था और विकेट सुरक्षित थे। 5वें ओवर से अभिषेक शर्मा ने आक्रामकता दिखानी शुरू की। जैकेब डफी की एक छोटी गेंद पर पुल शॉट छक्का और अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौका। स्टेडियम में शोर बढ़ गया। संजू सैमसन ने भी स्पिन आते ही रिवर्स स्वीप से बाउंड्री निकाली। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 50 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमे हुए थे। 7वें ओवर में मिचेल सेंटनर के खिलाफ अभिषेक ने लॉग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा, लेकिन उसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वे डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा 26 गेंदों में 41 रन की तेज और प्रभावी पारी खेलते हैं। भारत को पहला बड़ा झटका लगा। स्कोर था 7 ओवरों में 61 रन। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा और आते ही उन्होंने मैच की रफ्तार बदल दी। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर डाइव चौका लगाया और अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन ने जिम्मेदारी संभाले रखी। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ने शुरू हुई। 10 ओवरों के बाद 88 रन पर पहुंच चुका था भारत का स्कोर और अब रन रेट ऊपर जाने लगा था। 11वें और 12वें ओवर में संजू सैमसन ने आक्रमण की कमान संभाली। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बैक टू बैक चौके लगाए और स्पिन पर आगे बढ़कर लॉग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार स्ट्रेट छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे लॉग ऑन के ऊपर कैच दे बैठे। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 58 रन की बेहतरीन पारी खेली। स्कोर था 13 ओवर में 123 रन। 2 विकेट अब भारतीय टीम के गिर चुके थे। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और माहौल पूरी तरह से बदल गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्कूप शॉट से चौका जड़ा और अगली गेंद पर इनसाइड आउट ड्राइव से बाउंड्री। तिलक वर्मा ने दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर चौके लगाए। 15 ओवर तक भारतीय टीम 155 पर पहुंच चुकी थी और अब ये साफ हो चुका था कि आखिरी 5 ओवर में बड़ा स्कोर बनेगा। 16वें ओवर में तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। उन्होंने 31 गेंदों में 35 रन की अहम पारी खेली, जिससे मध्य क्रम को स्थिरता दी। अब इसके बाद मैदान पर आते हैं हार्दिक पांड्या और स्टेडियम एक बार फिर से गूंज उठा। हार्दिक पांड्या ने आते ही पहली गेंद पर सीधा छक्का जड़ दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव अब पूरी तरह से 660 डिग्री मूड में आ चुके थे। रैंप शॉट, रिवर्स स्वीप,
कवर के ऊपर से ड्राइव, हर तरह के शॉट्स देखने को मिले। 17वें और 18वें ओवर में भारत ने तेजी से रन बटोरे। एक ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया, जबकि हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए लगातार बाउंड्री लगाई। इन 2 ओवर में भारत ने 34 रन जड़ दिए और 189 रनों तक पहुंच गया भारतीय टीम का स्कोर। 19वें ओवर में भी आक्रामकता जारी रही। सूर्य कुमार यादव ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया, जबकि हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। आखिरी ओवर में दोनों ने मिलकर 16 रन बटोरे। हार्दिक पांड्या ने लॉग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया और स्काई ने अंतिम गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। 20 ओवर पूरे होने पर को बोर्ड पर लिखा था भारत 5 विकेट के नुकसान पर 221 रन। कप्तान सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाकर लौटे, जिसमें चौकों और छक्कों की भरमार थी, जबकि हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में 42 रनों की विस्फोटक पारी खेली। ये पारी सिर्फ स्कोर की कहानी नहीं थी, बल्कि बदलती रणनीति, धैर्य और जीतने के आत्मविश्वास की वो लय थी, जिसे पूरी तरह से जलाकर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की अंतिम के कुछ ओवर्स में जीत लिख दी। ऐसे में दोस्तों, आप इस मुकाबले के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस बल्लेबाजी के लिए अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।